हाँ जी बेटा, कल हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो दिखने में तो अलग अलग होते हैं बट रिप्रेजेंट सेम पार्ट को करें, तो वो आपके पास क्या कहलाते थे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, ये सभी के सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे? 1/2 हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/4 भी हाफ सर्कल को, 3/6 भी हाफ सर्कल को और 4/8 भी हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सभी के सभी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। अब यदि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है और आप पता करना भी इक्विवेलेंट है नहीं है, तो आपको जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो ना, तो कैसे निकाल? जैसे 1/2 दे दिया, कहते हैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। तो देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? ऊपर 2 से, तो नीचे भी किससे करना पड़ेगा आपको? 2 से। आपको सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 2 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2/4। यदि 1 को देखो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 3 से, 1 3 ज़ा 3, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैंने नेक्स्ट निकालना है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 4 से, तो 4 आ जाएगा, तो नीचे भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। ठीक है। तो कोई भी नंबर दे रखा हो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। जैसे मैंने 5/6 दे दिया, कहता है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? तो आपने क्या करना है? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, तो ये आपका दोनों क्या बन गया? इक्विवेलेंट। और निकालना चाहते हैं तो किसी और नंबर से कर दो, चाहे 3 से कर दो, ये आपकी मर्जी है। जिस नंबर से आप 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18। ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई एक नंबर दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए क्या इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो कैसे बताओगे? आप चेक करो, 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है? 2 पे, यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे भी 2 से ही होना चाहिए। तो 6 के टेबल में 2 पे 12 होता है, तो इट मीन्स ये इक्विवेलेंट है। यदि ऐसे दिया होता 5/6, 10/18, क्या ये इक्विवेलेंट है? कैसे चेक करोगे? 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, बट 6 के टेबल में 2 पे 12 आता है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट जब भी निकालने हो तो आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। तो आपके पास क्या निकल जाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 से करो, 3 से करो, 4 से, जिससे मर्जी आप निकाल सकते हैं। इसके बेस पे आपकी ये वर्कशीट है, वर्कशीट 2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन? इन सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच सेट ऑफ फ्रैक्शन। आपको एक फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। माइंड में सोचना है। देखो 1 के टेबल में 2 पे 2 आता है, तो 2 के टेबल में 2 पे 4 आता है, तो ये इक्विवेलेंट है। इसको देखकर 1 के टेबल में 5 पे आता है, बट 2 के टेबल में 5 पे क्या आना चाहिए? 10। ठीक है ना। 1 के टेबल में ये 5 पे आता है, तो 2 के टेबल में 5 पे 10 आना चाहिए, बट ये 8 लिखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट नहीं है। 1 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 6 पे, यानी ऊपर किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 6 से, तो नीचे भी 6 से ही करना है, तो 2 6 ज़ा 12, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। 1 को किससे किया? 9 से, तो 9 आया, तो 2 को 9 से करेंगे 18 आएगा, तो बट यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। 1 के टेबल में 3 पे 3 आता है, तो 2 के टेबल में 3 पे क्या आएगा? 6, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब जैसे 2/3 को ऑब्जर्व करके देखना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब 4/6 लिखा हुआ है, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, तो 3 के टेबल में 2 पे क्या आएगा? 6, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट है। 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट होगा ही नहीं। 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 4 पे। देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ? 4 से, तो दोनों नीचे भी 4 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12। ठीक है। इट मीन्स ये भी आपका इक्विवेलेंट हो गया। 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आया? 5 पे, बट 3 के टेबल में 5 पे क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए, या 12 लिखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट नहीं है। 2 के टेबल में ये 10 5 पे आया, और 3 के टेबल में 5 पे 15 आया, तो इट मीन्स ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है। ऐसे ही सी पार्ट देखो, सी पार्ट में 1/4 दे रखा है, तो बता रहा है अभी इक्विवेलेंट कौन कौन से नंबर है। 1 के टेबल में 2 पे आया, तो 4 के टेबल में 2 पे 8 आया, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। 3 आता ही नहीं, तो इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 1 के टेबल में 3 पे 3 आया, तो 4 के टेबल में 3 पे क्या आएगा? 12, तो ये इक्विवेलेंट हो गया ऐसे।
ठीक है। 1 के टेबल में 5 पे आता है, तो 4 के टेबल में 5 पे क्या आना चाहिए? 20। माइंड में सोच लीजिए, ठीक है। तो 1 के टेबल में 3 पे आता है, 4 के टेबल में 3 पे 12 आना चाहिए, बट यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे ही 5/7 के बताने हैं आपने। 5 के टेबल में 6 आता ही नहीं है। 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, तो 7 के टेबल में 2 पे 14, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट हो गया। 5 के टेबल में 55 कहाँ पे आता है? 11 पे, तो 7 के टेबल में 11 पे 77, ये इक्विवेलेंट हो गया। 5 के टेबल में 6 पे 30 आता है, तो 7 के टेबल में 6 पे 42 आता है, बट यहाँ पे 45 लिखा हुआ है। 5 के टेबल में 4 पे 20, 7 के टेबल में 4 पे 28, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड देखो, आपको टिक बता करके बताना, इक्विवेलेंट है तो टिक लगा देना है, इक्विवेलेंट नहीं है तो टिक नहीं लगाना। तो देखो 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, तो 3 के टेबल में 4 पे 12, टिक। 3 के टेबल में ये 3 पे आ रहा है 9, बट ये कितने पे आ रहा है? 4 पे। अलग अलग नंबर हो गए, सेम ना होनी चाहिए, तो एक पे क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। 5 के टेबल में 10 2 पे, 6 के टेबल में 2 पे 12 आना चाहिए, 18 लिखा हुआ है, अलग अलग नंबर हो गए, क्रॉस। 11 कितने पे आता है? 33 3 पे, और 12 के टेबल में 3 पे 36, ऊपर भी 3 से है तो नीचे भी 3 से सेम नंबर है, तो टिक। 15 2 ज़ा 30, 16 2 ज़ा 32 होता है, बट ये 36 लिखा हुआ है, ये गलत है। 7 5 ज़ा 85, तो 25 ज़ा 100, दोनों सेम नंबर हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बेस पे ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या लिखा हुआ है? राइट नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच। 4 लिखने हैं, 1/3, 2/6, 3/9। देखो पहले 2 से किया, फिर 3 से, अब 4 से। काउंटिंग चला दो एक टाइप से, 1 का टेबल चला दो, 1 2 3, ऊपर 4, फिर 5 6 7, नीचे 3 का टेबल चला दो, 3 6 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ऐसे। ऊपर 2 का टेबल चलेगा, 2 4 6, आगे क्या आएगा? 8, फिर 10, फिर 12, फिर नीचे 5 का, 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है। नीचे ऐसे ही 6 का टेबल, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 10 4 ज़ा 40, 6 5 ज़ा 30, 10 5 ज़ा 50, 6 6 ज़ा 36, 10 6 ज़ा 60, 6 7 ज़ा 42, ये 70, ऐसे ही लास्ट आप कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले 1/7 की लिखनी है, वही टेबल चलाना है बस आपने। 1 2 ज़ा कितना आएगा? 1 2 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 1 3 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21, 1 4 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, ऐसे हो गए। बी में किसके लिखना है? 5/8 का, तो 5 2 ज़ा 10, तो नीचे 8 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24, आगे 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32। सी में किसके लिखने हैं? 9/11 के, तो क्या आएगा? 9 2 ज़ा 18, 11 2 ज़ा 22, 9 3 ज़ा 27, 11 3 ज़ा 33, 9 4 ज़ा 36, 11 4 ज़ा 44। 3 लिखने के बस, एक और कर लेते हैं 10/13 के, तो 10 2 ज़ा 20, ये 13 2 ज़ा 26, 30/39, 40/52, ठीक है। तो इस टाइप से वर्कशीट 2 है, यही आपको कंप्लीट